नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक निर्देशा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कफ सिरप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कफ सिरप अवैध नहीं होते, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसके साथ ही माफिया और फर्जी कागज बनाकर करते हैं कारोबार। सुपर स्टॉक से लेकर रिलेटेड तक शामिल है। इसके साथ ही इसी पर किया है क्रैकडाउन। योगी का ये बड़ा बयान आपको बता रहे, जहां संदिग्ध और संलिप्तों पर हो रही है कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कफ सिरप पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कफ सिरप अवैध नहीं है और इसी पर ही क्रैकडाउन किया गया। संदिग्ध और संलिप्तों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि कफ सिरप किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और विपक्ष लगातार झूठे बातें कर रहा है, झूठी आवाज उठा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई भी मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। कोडीन कफ सिरप का मुद्दा था नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों का। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपनी बात को रख रहे थे। वह जौनपुर के मधुबनी से हमारे माननीय सदस्य अपनी बात को रख रहे थे। ये चीजें दिखाते हैं कि उनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है और कम से कम मैं डॉक्टर आर के वर्मा से तो ये उम्मीद करता था कि वह कोडीन कफ सिरप के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौत के मामले नहीं है, जिस सिरप से मौत की बात सामने आई है वह है कोल्ड ड्रिंक सिरप, और वह भी यूपी के बाहर कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो आगे हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है। मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो चीज देखने को मिली थी कि सिरप में डाइक्लोरीन, ग्लाइकोन और इथेनॉल ग्लाइकोन जैसे कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण मौत के मामले इन राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसके लिए छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसकी में कोर्ट की शरण दी और माननीय न्यायालय ने अंततः उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विजयी हुई, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई
अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इलीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदि हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से बेचने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खासतौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पर कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अगर इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारों की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सनी ट्रेडर है, सहारनपुर का एडॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो है मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सेनिटेटर की सोहन जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एडॉट हेल्थ केयर की विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पवन यादव और सादाब। वाराणसी में सोहन जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का इसमें नाम है। लखनऊ के ही मनोहर जायसवाल और बायोहब के इमरान इसके मुख्य इनपुट हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडेन मुक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेकर, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसकी कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के ये कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं, भले ही यूपी के अंदर नहीं हुई, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड ड्रिंक नाम की खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसकी मौत की प्रकरण आई हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी यूपी में कफ
कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उसके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं, धन्यवाद। हाँ, आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने वाला है। तो जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैनी टेबल के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और पैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव के व्यापारिक साझेदार हैं। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह सोहम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव का आपका प्रत्याशी नहीं था कहीं वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे हाँ, इस समय चुनाव थोड़ा हो रहा है, मैं बता रहा हूं। अमित यादव की फर्म का नाम, इसमें अभी बात सुनो, चलिए। प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। अरे मेरे साथ में तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एक फोटोग्राफ इस बात को बताता है, एक फोटोग्राफ इस बात को बताता है, एक फोटोग्राफ इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युगल सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब मैंने सुन दिया, जवाब बोला ये तो बोला, जब आपने बात बोला तो बोला, आप जब बोलेगा तो बोला नहीं भाई, मैंने कहा जब आप ये लोग बोल रहे आप बोला इधर तो कोई भी नहीं बोले ना, दूसरा आदमी उसको महोदय, दूसरा आप भी बोलेंगे तो बनी निलंब यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आगे नहीं हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिखते हैं, पालन कर रहे हैं, करेंगे आज ये समझ के लिए हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा निलंब यादव जो सोहम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, निलंब यादव के फोन नंबर सैनी ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित है। नोट करिए, अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले, तो कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे मदद पूछना है, अरे करेंगे क्या भाई, बोलने को बहुत बुरी बात है। अमित यादव और निलंब यादव के खातों से सोहम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं, इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आज इस पर भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी
फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके उनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी युवक सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन कर लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले, अरे टोका तो बैठ गया है। अभी आप लोग जानकारी बोला ना, अभी हाल ही में सुनिए अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहन जायसवाल को ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी बात है। अखिलेश यादव के साथ इसके फोटो है कि नहीं है कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जो लौटते हैं। छत पर सोलर सिस्टम आया घर घर, बिजली पानी की कमी नहीं, उन्नत है अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अपार है, उद्योग है, व्यापार है, हर सपना अब साकार है, ये भजन लाल सरकार है। नवोत्थान नई पहचान बड़ा राजस्थान, हमारा राजस्थान। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद की कार्रवाई में सम्मिलित होकर जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 50 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं तब इस पर चर्चा हो रही है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने उन पूर्वजों जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वंदे मातरम का गान करते हुए, जय घोष करते हुए आंसू के फंदे को चूम दिया, उनको नमन भी करते हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन एक बात में जरूर, आज जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो यह बात मैं जरूर कहूंगा, ये वंदे मातरम जहां आजादी का महामंत्र है, या वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह की आग है, या वंदे मातरम भारत की शाश्वत चेतना है, ये वंदे मातरम अंग्रेजों की पराधीनता से भारत को मुक्ति दिलाने का मंत्र रहा है और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का भी मंत्र
यह वंदे मातरम ही होने वाला है। इसीलिए पूरे देश में एक ही जय घोष है, वंदे मातरम। और जब वंदे मातरम जैसे 185वीं वर्षगांठ पर ऐसे विषय पर चर्चा होती है तो उसमें राजनीतिक बातें जब आने लगती हैं, और वह भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय शिवपाल जी, उनके द्वारा आने लगती है, वह समाजवाद की बात करते हैं। वह समाजवाद जो आज परिवारवाद में बदल गया है, वह समाजवाद जो तुष्टीकरण में बदल गया है। 2012 से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बोला था ना विषय को डाइवर्ट मत करिए, तो डाइवर्जन तो यहीं से हुआ ना। ये व्यवधान माननीय ये ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे 90% उससे हटके बोले, तब आपने कोई व्यवधान नहीं किया मालूम। कोई बात नहीं, आपकी बात खत्म हुई तभी बात आई मालूम। ये मैंने पहले ये कहा था, शिवपाल जी जब बोल रहे थे तभी मैंने कहा था कि कोडिंग पर मत ले जाइए, डाइवर्जन नहीं करिए। अब डाइवर्ट किया तो वापस आते हुए थोड़ा समझ जाएगा ना यूटर्न लेने में। वंदे मातरम को लेकर के जब चर्चा वंदे मातरम को लेकर के है, ये हमारी तरफ से शुरू नहीं हुआ। हमारी तरफ से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आपने बहुत ही स्नेह के साथ सदन को चर्चा कराने की अनुमति दी, उस पर वंदे मातरम पर चर्चा हो। उसके पहले जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी, उसके बाद जो चर्चा होनी है वो हो जाएगी। वह तो चर्चा उधर से जब वंदे मातरम पे करना है तो वह अलग अलग स्थान पे पहुंच गए, तो फिर अलग अलग स्थान पे पहुंचे तो वहां अलग अलग स्थान की याद भी दिलाना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का मतलब है भारत माता की जय, और भारत माता की जय इस सदन के एक सदस्य आजकल जेल में है, वो भारत माता को क्या कहते थे? सोचिए, हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। अगर इस बात की याद नहीं दिलाएंगे तो आप तो करोगे नहीं। भारत माता की जय, बस यही भारत माता की जय बोलना शुरू कर दीजिए, भारत माता की जय बोलना शुरू कर दीजिए। आपका विरोध लेकिन आपके पन्ने में दर्ज है। आप अपनी बात कहिए, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात कहिए। हम तो इस देश के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बचपन से आप अपनी बात सुनिए, जोड़ने वाली आप बोल दीजिएगा। बचपन से एक गीत गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। अब भारत माता की जय बोलने में परेशानी क्यों होती है? जब सुना देंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो मंत्र सब मिलकर के साथ बोलते हैं, मैं सुनाऊंगा, वो सिद्ध हो जाता है। वंदे मातरम हमारे आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बोला, वह मंत्र सिद्ध हुआ। अंग्रेज जो विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर राज करते थे, उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ये वंदे मातरम की ताकत। अरे सुनो भाई, सुनो। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का महामंत्र, जिसमें कोई गरीब न रहे। आपको क्या परेशानी हो रही भाई? ये वंदे मातरम, वंदे मातरम तो यही है ना। अगर मेरा किसान धनवान हो जाए, यही वंदे मातरम है। हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। अरे हाजमा ठीक करिए, गरीब कन्याओं की शादी, जब सबके साथ सबके विकास का बिना भेदभाव के कार्य होने लगे, यही वंदे मातरम। जब जातिवाद से मुक्त होकर के प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी भारत पर हमला करे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी देश की तरफ कुदृष्टि डाले, एयर स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई पहलगाम में निर्दोष हिंदू अलग करके
नाम जान करके अगर लोगों को मारने का काम करता है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर यही वंदे मातरम है। जब बिना भेदभाव के तो सुनो ना कितनी अच्छी बात बोल। देश के फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त चलाया है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जरा सोचिए कि आप अपना एक घर बनाएं